बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। गंगा मैया की जय। माघ मास की जय। भाइयों और बहनों, आज की इस पावन बेला में जब पुण्यदायिनी माघ मास अपनी पूर्ण कृपा बरसा रहा है, जब गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, ऐसे दिव्य समय में हम सब एकत्र हुए हैं। माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप और कथा श्रवण हजारों यज्ञों के फल के समान होता है। आज का यह 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। माघ में किया गया छोटा सा पुण्य भी अमर हो जाता है और भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए सबसे पहले हम सब अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हे प्रभु श्री विष्णु, आपकी असीम कृपा से हम सभी माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से हमारे समस्त पाप नष्ट हों, जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। अब मैं आप सभी के समक्ष पद्म पुराण में वर्णित माघ मास महात्म्य 10वां अध्याय का पावन प्रसंग भक्ति भाव से प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। भाइयों और बहनों, कथा केवल सुनने से नहीं, हृदय से अपनाने से फल देती है। जिस प्रकार गंगा की धारा में एक बूंद भी अमृत बन जाती है, उसी प्रकार माघ मास में सुनी गई एक कथा मोक्ष का द्वार खोल देती है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता।
और जो गुरु की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।